हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 15 और क्वेश्चन नंबर 76 से ले क्वेश्चन नंबर 90 तक। सो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 76, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू, एआई का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सो यू कैन नॉट मिस टू राइट आवर टेस्ट सीरीज आपके प्रिपरेशन को काफ़ी बेटर बनाता है। हम सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज दे रहे हैं पूरे इंडिया में, जितने भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं 40+ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं इस एग्जाम के लिए, वो भी मोस्ट एफोर्डेबल प्राइस में। वो भी क्या है, वन टाइम 299 रुपीज़, ये वंस पे करेंगे जब तक एग्जाम तक होगा आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, राइट। सो लिंक कहाँ मिल जाएगा बाय करने इसको, डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में। सो यू मस्ट ग्रैब दिस ऑफर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्या बोला गया है, for which of the following colors of monochromatic light the fringe width in the interference pattern observed in Fresnel biprism experiment will be maximum। तो गाइस आपको बता दूं ये काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, फ्रेसनेल बाइप्रिज्म, न्यूटन्स रिंग। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये जैसे एग्जाम में। तो हमें पता है फ्रिंज विथ किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। और क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा क्या हो गया हमारा, वेवलेंथ हो गया। उसके बाद स्मॉल डी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। और कैपिटल डी क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। अब यहां से हमें क्या समझ में आता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फ्रिंज विड्थ इन द इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन फ्रेसनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब होता है, जब ये मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेवलेंथ को कब मैक्सिमम होता है, इनमें से रेड में मैक्सिमम होता है। और रेड मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, इसलिए क्या करते हैं हम रेड सिग्नल को एज अ डेंजर सिग्नल यूज करते हैं। कहां पर, जो हमारे रोड्स होते हैं वहां पर, जो रोड में देखे होंगे आप, जो लाइट लगाते हैं रेड लगाते हैं, डेंजर का साइन था, बिकॉज उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, दूर से हम देख सकते हैं जो भी मतलब व्हीकल चला रहे हैं। 77 इन ए बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड टू एक्यूट एंगल ऑफ द फ्रेसनेल बाइप्रिज्म रेस्पेक्टिवली आर, राइट। सो देखिए यहां पर क्या होता है, फ्रेसनेल बाइप्रिज्म क्या करता है आपको बता दूं। यहां पर दो कंडीशन आते हैं, राइट। एक होता है 0.5 डिग्री आता है और एक होता है 179 डिग्री। और 0.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली 31 डैश बोल सकते हैं, बिकॉज 30 डैश को क्या बोलते हैं, 0.5 बोलते हैं। 60 डैश को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट करे होंगे फ्रेसनेल के एक्सपेरिमेंट को, तो आपको पता होगा इसका जो बताना मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये थोड़े से मुंह जबानी वाला कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय ए NaCl क्रिस्टल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग 0.282 नैनोमीटर बिटवीन इट्स प्रिंसिपल प्लेन्स इन द फर्स्ट ऑर्डर इज, राइट। क्या होगा हमें निकालना है। तो हमें पता है ब्रैग्स लॉ जो बोलता है वो क्या बोलता है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा होता है। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, लॉन्गेस्ट मतलब क्या है, सबसे ज्यादा कब होगा। लॉन्गेस्ट कब होगा, जब इस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। साइन थीटा वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जो थीटा डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 90 होता है, बिकॉज 1 क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन लेमडा हमारे पास आ जाएगा। 2d इज इक्वल टू एम लेमडा। और यहां पर ऑर्डर क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 2d इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा आ गया। d का वैल्यू क्या बता रखा है हमारे पास, 282। सो 282 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू लैम्डा। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, फिर अगर मल्टीपल करते हैं 0.564 नैनोमीटर। सो ऑप्शन 4 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 ऑन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इन फ्रेसनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट द फ्रिंज विथ इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, क्या होगा हमें निकालना है। देखिए ये भी हमारा जो फ्रिंज विथ केस है उससे रिलेशन करता है थोड़ा सा, राइट। देखिए हमारे को पता है फ्रिंज विथ बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। अब देखिए यहां पर क्या, अगर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जो है उसको ग्रेजुअली हम डिक्रीज करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो है उसको हम ग्रेजुअली अगर डिक्रीज करते, डिस्टेंस स्लिट्स क्या होता है, डी। अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा, जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, पूरा वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पूरा वैल्यू इंक्रीज मतलब क्या है, बीटा इंक्रीज कर रहा है, बीटा इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या है, फ्रिंज विड्थ जो है इंक्रीज कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑप्शन 2 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, a tube length of 20 centimeter containing sugar solution rotates the plane of polarization by 11 degree. If the specific rotating sugar is 66 degree, the strength of the sugar solution is, strength मतलब यहाँ पर जो बोला है concentration की बात कर रहा है, बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू थीटा अपॉन क्या होता है, LC। S क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुगर सोल्यूशन यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या निकालना है, यहाँ पर मैं निकालना C क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ शुगर सोल्यूशन बता रहा है, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, कंसेंट्रेशन कितना होगा इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो इसमें हमें क्या निकालना, C निकालना। C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, SL अपॉन थीटा। S हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन है, तो यहां पर क्या है, S इज इक्वल टू 66 डिग्री। L हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर है, राइट। 20 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम, इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 डेसीमीटर बाय थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, 11, राइट। सो अगर सॉरी SL अपॉन SL, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये आ जाएगा थीटा अपॉन SL आ जाएगा, राइट। तो इसको उल्टा हो जाएगा, 11 अपॉन क्या आ जाएगा, 66 मल्टीपल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दिस 6 1/20। सो कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 0.0833। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 डिवीजन 20। सो एक थोड़ा गड़बड़ आ रहा है कुछ, मुझे लग रहा है ये थोड़े से मुझे गड़बड़ी लग रहे हैं। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब 66, 20 नहीं आएगा, ये 2 मल्टीपल 6 आ गया, 6 में 12 आ जाएगा, तो 1/12 आएगा। 1/12 कितना होता है, हाँ 1/12 आएगा। सो 20 नहीं आएगा, बिकॉज 2 है यहाँ पर, 10 नहीं है। सो 2 मल्टीपल 6 कर देंगे, 12 आ जाएगा, तो ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बताया गया है, इन ए डिस्पर्सिव मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी इज। देखिए ये क्वेश्चन इससे मिलता था, क्वेश्चन काफी बार हुआ है। यहां पर एक चीज कंसेप्ट आता है हमारे पास, क्या आता है, वेव पैकेट। क्या आता है यहाँ पर, वेव पैकेट। वी गॉट दिस कंसेप्ट, दैट इज व्हाट, वेव पैकेट। वेव पैकेट क्या करता है बेसिकली, यहां पर और एक कंसेप्ट आता है, फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है, राइट। सो डिस्पर्सिव मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी इज, क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, वेव पैकेट के वेव पैकेट ट्रेवल्स, जो वेव पैकेट होता है वो ट्रेवल करता है ग्रुप वेलोसिटी के, राइट। एंड यहां पर एक खास बात क्या है, जो ग्रुप वेलोसिटी होता है, राइट, वो स्लोअर होता है किससे, फेज वेलोसिटी से, राइट। स्लोअर होता है फेज वेलोसिटी से। तो एक चीज हमें पता लग गया, स्लोअर होगा मतलब लेस देन होगा, फेज वेलोसिटी 2 होगा। अब यहां पर समझते हैं डिस्पर्सिव मीडियम का क्या होता है। डिस्पर्सिव मीडियम दोस्तों क्या होता है, जहां पर वेव्स के जो अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो ट्रेवल करता है डिफरेंट वेलोसिटीज में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। अब यहां पर क्वांटम फिजिक्स का भी इंट्रोडक्शन आया था, बिकॉज यहां पर फेज वेलोसिटी आ गया, वेव पैकेट आ गया और ग्रुप वेलोसिटी आ गया, इसीलिए। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। When a beam of ordinary light is incident on a rectangular glass plate at a particular polarizing angle, the resulting reflected and refracted beam are, resulting reflected and refracted क्या होगा, तो यहां पर एक दोस्तों लॉ आता है, क्या आता है, ब्रेस्टर लॉ। ब्रेस्टर्स लॉ का बेसिकली कंसेप्ट ही इसका आंसर है। ब्रेस्टर लॉ क्या बोलता है, आपको समझा देता हूं पढ़ के। When a beam of light incident on the surface of transparent medium, ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इंसिडेंट हो रहा है, राइट, विद एन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू पोलराइजिंग एंगल, राइट। यहां पर बताया रखा है
द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ऐसा केस है तो क्या हो जाएंगे, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। वो क्या कौन बोलता है ऐसा डेफिनेशन हमें ब्रिस्टल लॉ बोलता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, ऑन कीपिंग अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द मटेरियल इज। देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या, देखो तीन तरह का मटेरियल होता है, डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या, अच्छा है। पैरामैग्नेटिक थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गेन करता है, फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक अलग कहानी है, उसका अपोजिट कर रिपेल करता है। तो इसमें जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या करेगा, थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 84, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो डेरिवेशन है काफी इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग फिजिक्स में ऑब्वियसली, राइट। सो अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलता है, एच हैट साई माइनस, ये थोड़े से अलग वेक्टर फॉर्म में है, ये ऐसा मत सोचना कि दोनों कॉमन लेके जीरो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू दिस होता है, और इसलिए इसको इधर ले आएंगे तो माइनस दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर बोलेंगे। यहां पर जो एच के ऊपर हैट है उसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोल सकते हैं, और ई क्या होता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और साई जो होता है क्या, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन होता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड इन मेमोरी ऑफ कोर कंप्यूटर्स। देखिए मेमोरी ऑफ कोर कंप्यूटर्स क्या करता है, बेसिकली वो मतलब स्टोर करता है, राइट, चीजों को स्टोर कौन करता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। तो इनमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें अच्छा होता है, फेरोमैग्नेटिज्म में होता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम is incident on a set of two polaroid and a polarizer A analyzer B. So guys यहाँ पर दो चीजें हैं, पोलराइजर है, एनालाइजर है। यहाँ देखिएगा ये दोनों का काम अलग है। Then the analyzer B is adjusted and set to maximum transmitted intensity in order to block the monochromatic light completely with the help of the polaroid. The angle between their transmission axes should be, क्या होगा, एंगल बिटवीन, राइट। तो इसका तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है यहाँ पर। जो इसमें दो चीज होते हैं, पोलराइजर होते हैं और एक क्या होते हैं, एनालाइजर होते हैं। पोलराइजर एनालाइजर कंसेप्ट क्या, पोलराइजर मतलब पोलराइज करता है लाइट को, राइट। पोलराइज करता है मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट आपको पता है, राइट। एक इसमें इस तरह कर देगा, डायरेक्शन में कर देगा। एनालाइजर क्या करता है, उसको एडजस्ट करता है किसके लिए, सेट टू मैक्सिमम ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। एनालाइजर काम वो होता है। तो जब मैक्सिमम और ब्लॉक कब कर पाएगा, दोनों एंगल ऑफ द ट्रांसमिशन शुड बी एक्सेस शुड बी, क्या आ जाएगा, जब इन ऑर्डर टू ब्लॉक, मतलब उसमें ट्रांसमिट ब्लॉक करना है पूरा। तो ब्लॉक कब होता है, जब क्या हो जाएंगे दोनों केसेस में, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट कंप्लीट ब्लॉक कब, एंगल बिटवीन देयर ट्रांसमिशन एक्सेस कब ब्लॉक होगा, जब 90 होंगे तब ब्लॉक होंगे, राइट। अगर आप थोड़े से मोनोक्रोमेटिक लाइट के में और पढ़ोगे आगे आपको पता लगेगा, ये थोड़े से अंदर कंसेप्ट काफी टाइम लगेगा, और उसको और हम फिगर से नहीं देख सकते हैं इसको डायग्राम से, कि भाई हमने एक लेंस ले लिया, यहाँ पर पोलराइजर डाल दिया, फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एनालाइजर डाल देंगे, तो ब्लॉक कब होगा, जब ये 90 डिग्री होगा। तो ऐसे केसेस आते हैं। तो ये लाइट मान लो इस चीज क्लिक करते हैं हम यहाँ पर, राइट। तो ये केसेस होता है। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 87 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास एसोसिएटेड विद द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। देखिए ये तो है मुंह जबानी, अगर आपको याद है तो आंसर बता सकते हो, नहीं याद है भाई सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। हमें पता है क्या होता है, आइंस्टाइन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है हमें, राइट। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात कर, रेस्ट पर बात कर, रेस्ट में इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, अगर हम देखेंगे 9.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। और C मतलब क्या आ गया, 3 वेलोसिटी ऑफ लाइट 3/8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कर देंगे, और इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। आंसर लेकिन क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। अब हमें पता है जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या रिलेशन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या आता है, जूल होता है। 1.602 बोल सकते हो, 2 भी अगर परफेक्ट बोलना है तो। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आता है हमारे पास, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको नहीं पता है वहां सॉल्व करो एग्जाम में तो नहीं निकलेगा भाई, ये आपको पता होना चाहिए वैल्यू, राइट। एग्जाम में निकालना मतलब बड़ा मुश्किल काम है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्लास में पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से, मतलब पढ़े हुए हैं, 11th क्लास में ही पढ़ते हैं इसको। द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हुज फ्रीक्वेंसीज लाई अबव 20 हर्ट्ज आर। अबव 20 हर्ट्ज क्या होगा, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल वेव्स। देखिए यहां पर बताऊंगा मैं आपको,
इंफ्रासोनिक मतलब क्या है, लेस देन 20 हर्ट्ज। इसके बाद अल्ट्रासोनिक क्या मतलब, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो यहां पर क्या होता है, लाई बिलो, बिलो मतलब क्या आ गया हमारे पास, इंफ्रासोनिक। नाम से थोड़ा सोच रहे हो, इंफ्रा और क्या आ गया, अल्ट्रा। ऑडिबल किस में होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए 20 to 20 किलो हर्ट्ज, याद रखना। जंतु जानवर का अलग होता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कौन सा रे जो है पोलराइज कर नहीं सकते हैं। एक्वेस्टिक वेव्स को जो है पोलराइज नहीं किया जा सकता है, ये तीनों को पोलराइज कर सकते हैं। रीजन क्या है बता रहा हूं, जो रेडियो वेव्स होता है, एक्स रेज होता है, ये जो लाइट वेव्स है, ये सारे क्या है आपका ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पोलराइज कर सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होता है, याद रखना इसको। तो जो एक्वेस्टिक वेव होता है वो ट्रांसवर्स नहीं होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसलिए क्या होता है, उनको हम पोलराइज नहीं कर, मतलब इसको इस तरह का वेव्स को हम क्या नहीं कर सकते हैं, पोलराइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कैन नॉट बी पोलराइज। क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, ये मुंह जवानी क्वेश्चन है। न्यूटन्स रिंग्स ऑब्जर्व्ड इन एन ऑप्टिकल इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट सेटअप आर लोसी ऑफ पॉइंट्स ऑफ, क्या हो जाएगा इसका, इक्वल थिकनेस ओनली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये न्यूटन्स रिंग का मुंह जमाने वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, सो ऑप्शन क्या हमारे पास आ गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइस इतना ही था इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करो अगले वीडियो के लिए। ये चलता रहेगा, 150 क्वेश्चन मेरे पास है, एक फिजिक्स का बताऊंगा, फिर आगे कौन सा पढ़ना है मुझे बताना, मैथमेटिक्स पढ़ना है या फिर आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ना है मुझे बताना। और इसका कोर्स का जो लिंक है, मानी टेस्ट सीरीज का जो लिंक है, ये आपको देना ही है, 299 रुपीज़ का है, बहुत अफोर्डेबल है, आप बाय कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जहाँ भी यूज कर सकते हैं। लिंक का डिस्क्रिप्शन फर्स्ट में। थैंक यू वेरी मच, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड लक।